साबित हुआ कि जुमला फराइज, वो सारे फराइज जुमला, आज ज़कात मैंने यही कहना गिना थे ना, जुमला, इस जुमला पर गौर कीजिए, जुमला के लफ्ज पर और जुमला शेर पर आप गौर करें। तो क्या है कि जुमला फराइज, जितने फर्ज हैं फुरू हैं, फुरू मैंने टहनिया, टहनी, फरा का मैंने टहनी, फुरू टहनिया, और असलुल उसूल, उसूल जड़ें, असल का मैंने फारसी अरबी में होता है जड़, उसूल असल की जमा है, असल की जमा उसूल जड़ें। तो असलुल उसूल कौन हुई? वो जड़, वो बड़ी जड़ जिसके सर पर पूरा दरख्त खड़ा होता है, वो सीधी जाती है नीचे, उसको असलुल उसूल कहते हैं। इधर उधर की सारी जड़ें अगर 500 की दरख्त को बड़ा गिरा हुआ आप देख लें तो वो छोटी छोटी जड़ी होती है, जड़ें वो उसूल होती है, जड़ें होती हैं। लेकिन असल जो बीज पहले डाला जाता है, जिस पर वो तना खड़ा होता है, वो सीधी, जिस तरह तना सीधा होता है दरख्त, इसी तरह वो सीधी जमीन में लगी होती है, उसको असल कहते हैं। वो जड़ जिस पर पूरा दरख्त कायम हो, दरख्त क्या है? असलहा साबितुन व फरहा फिस समा। कुरान कहता है असलहा साबितुन, उसकी असल, वही असल जो है जड़, वो साबित है जमीन में, व फरहा, और उसकी टहनियां आसमान तक गई हुई है। आइए आप ये कुरान पढ़ाइए, अहमद रजा कुरान से बाहर नहीं है। असलुल उसूल, तो वो जड़ अहमद रजा फरमाते हैं कि जो असल है दीन की, बंदगी उस ताजवर की है, उस ताजवर, उस शहंशाह की जो गुलामी है, ये दीन की असल जड़ है, जिस असल जड़ पर पूरे दीन का दरख्त खड़ा हुआ है। दीन का इतना कदो कामत वाला दरख्त जिसकी असलोहा साबितुन व फरहा फिस समा, वो बंदगी, मोहब्बत, गुलामी, इताअत, निस्बत, अकीदत उस ताजवर की, कमली वाले आका की जो निस्बत है, मोहब्बत है, वो इस दीन की जड़ है। तो जड़ वो होती है जो असल बीज होता है, जिसमें के अंदर सारा दरख्त होता है। बीज के अंदर दरख्त होता है, तो इसीलिए जो अंदर हो वो ही बाहर आता है। बीज के अंदर ये दरख्त था तो बाहर आया ना, और बोलो तो सही यार, आया बाहर आया, वही दरख्त जो बीज, ये नहीं बीज आप और डाले दरख्त और निकल आए, ये नहीं होता। जो बीज होगा, आखिर ना पंजाबी जावे हर शय अपने असले में, जो जिसका बीज है इंसान वही बोलता है। मिर्जा बेदिल कहता है कि चंदा के दमद नख्ल सरे रेशम खाकस, चंदाओं के दमद नख्ल सरे रेशम खाकस, जिल्लत नबरत जाह से तखमीर तनीहा। दरख्त जितना भी बढ़ जाए, ये सफेदे का दरख्त कितना ऊंचा होता है, इतनी जितनी बार बुलंदी होगी इतना ही इसकी असल जिस पर ये बाहर निकला है, असल बीज वाले जो जड़ है, वो उतनी गहराई में नीचे होगी, क्योंकि बुनियाद जितनी गहरी होती है इमारत उतनी ऊपर जा सकती है, ये उसूल है। तो जितना बड़ा दरख्त बाहर होगा उतनी उसकी जड़ नीचे गई होगी। जितना फव्वारा आपको ऊंचा जाता हुआ नजर आता है, पानी इतना ही नीचे गया होगा, पाइप उतना ही नीचे गया होगा। तो कहता है कि ये जो बड़े बनकर बैठे हैं ना, कोई दौलत के सहारे, कोई प्रॉपर्टी के सहारे, कोई इख्तिदार के सहारे है जी, और कोई दुनिया को धोखा देकर लूट खसूट करके गरीबों का माल छीन कर आज जो वडेरे और दुनियादार और हर तबके का जो आदमी बना है, तो असल में क्या है, ये जितना भी सर उठाए ना, इसकी कमीनगी जा नहीं सकती। सरे रेशा बखाकस, क्योंकि उसकी असल उतनी ही मिट्टी में नीचे गई हुई है। और
गाटे कट के दसना है मैं बड़ा उच्चा, वो कमीने अपनी असल तक ना उतना ही तू मिट्टी च गया है। सिर छंड के बाहर निकले मैं असल तक उतना ही कमीने बिच गए हैं। कितना बाहर है इतना बिच है। इस तरह होना है ना, कई आने नो जितना है बाहर है इतना जमीन अंदर है, बड़ा जितना बाहर है इतना जमीनी अंदर है। यानी मुनाफिक है, असल में इसकी असलियत नीचे है, ये बाहर वैसे कदर उठाए हुए है। मजा आया ना गुजरखान वाले, बोलो गोल्डे शरीफ का पीर समझ के दाद ना दे, मजा आवे तो दाद दो। मैं आख्या भाई आख्या जी ए बड़ी तू अपनी तारीफ ने जुमले आना, मैं आख्या क्यों ना आखा। निगाह यार जिसे आशनाए राज करे वो अपनी खूबी किस्मत में क्यों ना नाज करे। समझ आई? लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, गम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, बेवजह किसी पर नहीं मरता कोई, अरे हम पर कोई मरता है तो हम में कुछ है। समझ आई? क्या है असलोहा साबिकन आना के चंदा के दमद नखल, एक गाटा तक ही कितना ऊंचा चाया बूटेदार आए वो इसनी कमीनगी तक उतना ही मिट्टी नीचे। दसना इन्हें कि मैं मिट्टी चु फारग हो गया तंग तो सिर कटिया था बात नहीं, लेकिन असल इसनी बिच इसकी कमीनगी बिच ही है। इसी असल का वेख इस मुड़ के तक आया किथों है, इसनी असल बड़ी जलील है, गाटा तक किथे चाया है। तो आना कि चंदा के दमद नाखल सरे रे शब खौफस जिंदा है जिल्लत न बरत जाओ तकमीर दनीहा। ये कमीने जो फितरत के कमीने होते हैं, जो बड़े बारे फितरत कमीने होते हैं, या माहौल की आमेजिश उन्हें कमीना बना देती है, वो दुनिया के ऊंची से ऊंचे मर्तबे पर भी पहुंच जाएं तो वो उनकी दनाब जो है वो उतनी नीचे रहेगी, वो उसको खत्म नहीं कर सकते। वो कमीने के कमीने ही रहेंगे, चाहे आला से आला कुर्सी पर बैठ जाएं, आला से आला इख्तिदार पर बैठ जाएं, कमीने के कमीने ही रहेंगे। जिस तरह दर्द की उसने मिसाल तो मैंने कि क्यों आपको मिसाल दी ताकि आपके साथ अक्ल नक्ल रिवायत दिरायत दोनों साथ होकर चले। मैं कोई अकीदा आप पर नहीं ठोक रहा, मैं रिसालत में आपके इस सारे फलसफे को अकीदे के एतबार से ना एक मौलवी के एतबार से नहीं ठोस रहा, मैं समझ बूझ कर जान समझ कर जांच परख कर तोल कर फिर तोल रहा हूं। कि फादर बरेली फरमाया कि असलुल उसूल बंदगी, बंदगी का माना इबादत नहीं है, मोहब्बत न्याज ताल्लुक, ये बंदगी का एम है, ठीक है ना। उस ताजवर की है वो ताज वाला जिसने कभी ताज नहीं पहना, जिसने दूसरों को ताज अता किया है जी, जिसने ताज अता किया, गुलामों को ताज अता किया और खुद बेताज बादशाह रहा, ये वो ताजवर है जिसके सर पर शफाअत का ताज तो है लेकिन यहां किसी ने देखा नहीं, उसका ज़हूर मकाम महमूद पर होगा कल। असलुल उसूल बंदगी, तो असलुल उसूल क्या हुई? हुजूर की निस्बत है, यही दीन है, यही दीन है। तो मैंने क्या कहा
कि दीन पर आप चले तो दीन मुअज़्ज़ज़ बना, तो फिर असल में दीन कौन हुए? हुजूर हो गए। न नमाजें, न वजीफे, न क़याम, न सुजूद और न क़याम, ये दीन नहीं है। असल हुजूर की मोहब्बत, उन मोहब्बत वारफ्तगी, ये है दीन। अब मजा आया, सुनो। दीन हो गए ना आप। हुजूर ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मिन्नी, ये दीन बोल रहा है, कुल्ले दीन बोल रहा है, असले दीन बोल रहा है, सरापाए दीन बोल रहा है। हुसैन मिन्नी, सिर्फ मेरा नवासा ना समझियो, ए मैं माने कमली वाले तू कौन है? बोलते हले तक मैं जो गल खिलारी तुसा समझ नहीं आई। और कमली वाला तो दीन है। फरमाया कि हुसैन मैं वा ते हुसैन दीन होया, हो गया दीन। ते ख्वाजा गरीब नवाज किथे देख के आख्या कि दीन अस्त हुसैन। तशरीफ कर रहे हैं आज, दीन अस्त हुसैन। और समझ आइए कि दीन कहते हुसैन, आगे फिर खाली दीन नहीं, आगे फिर तरक्की आई हो, दीन पनाह अस्त हुसैन। हाय हाय, तुसी आखो जी दीन अगे पनाह मिलनी, दीन तो लोगों पनाह देना है, दीन अगे बना देना है। तुसी मत दसो साद बिन वक्कास का वो वाकया, मैदान जंग में हुजूर के सामने खड़े थे ढाल बनकर, दीन पीछे खड़ा था, दीन बना आगे था, दीन बना आगे था कि आज दीन पर ना आए, दीन पनाह पर आए। हजरत साद बिन वक्कास खड़ोते, जिनके लिए सरकार ने फरमाया, सबने कहते हैं, उम्मत सारी कहती है, तमाम तबके, शायद कोई बदनसीब तबका रह गया हो तो मैं नहीं कहता, सब कहते हैं कि फिदा का उम्मी वक्फी, ऐ मेरे कमली वाले तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। हर गंदे से गंदा आदमी, शराबी, बदकार, जब हुजूर की इज्जत का वक्त आता है, नामूसे मुस्तफा का, तो वो ललकार कर दुश्मन को बाहर निकल आता है और कहता है फिदा का उम्मी वाबी। कमली वाले गुनाहगार रच गया और आज मरने का मौका मैंने दिया। समझ आई? मैं मरसा हर वो बंदा जिसका दीन के नाल तल्लक तुसी नहीं आ रहे, दाढ़ी मुन्ने, बेनमाजी, लेकिन बेनमाजियां भी पता है कि असले दीन दीन है नमाज, ओ असले दीन है। असल पे आँच ना आवे, क्योंकि दरख्त जड़ नाल होना है, जड़ कपी गई है तो बूटा पुठा होना है। सुनो, ते असल के हुई दीन हुजूर, दीन आप ते दीन पनाह साथ हजरत साथ खलोते सारे आने ना ते पढ़ो हदीस बुखारी ते सारी किताबां आखरी कि हुजूर बह गए, एक गोडा मुबारक जमीन पे लाया ते थैला तरकश तीर इंज रख के आप साथ नाल खलोगे, जो आप बचाने वास्ते अल्लाह है, लेकिन जाहिर आसा है। दीन पनाह साथ का लक़ब क्या है? दीन पनाह। कि हुजूर एक एक तीर दिए जा रहे थे और सदके
जाऊं मैं उन लम्हात पर जब आपकी ज़बाने बोजिस बयान से साथ के लिए ये जुमला साथ निकल रहा था कि इनमें या साथ फिदा का उम्मी बाबी, फिदा सात तीर मार तुझ पर मोहम्मद के मां बाप कुर्बान हो। समझ आई? तो अब कैसा हुआ कि दीन अस्तो हुसैन, दीन पनाह अस्तो। ये दीन भी और दीन की पनाह किस तरह? दीन और चीज है, पनाह और चीज है। अरे मैंने तुम्हें बता जो दिया, हुजूर ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। हदीसा सारे पढ़ने हो, शराज देखो, दीन बन गया ना हुसैन, रसूलुल्लाह तो बाद दीन की हैसियत इख्तियार कर गया कि हुण दीन बना के वो आप दीन ते वो ही बना एक ये सोचो ना, नाल इतराज वाले भी चल लेना, इन्हां कम वक्ता भी नाल तोड़ना पैना ना, जवाब भी देने पैने। दीन भी आप ते दीन बना भी आप, इत्थे केड़ी जरूरत है नाल बना ली, वो दीन खुद फिर बना नहीं केड़ी लोड़ है, ते मैं ना फिर समुंदर उत्ते बारिश नहीं केड़ी लोड़ है। एक मिनट, गल ये हो गई कि दीन आप दीन बना एक इंज हो गया, हुसैन ने तो दीन कल बनाया नहीं, हुण ये अपना के बन गया। ये बना इंज बना कि हुजूर फरमाया कि ये मुझसे है मैं इससे हूं। जिस वेले हुसैन पे वक्त आया तो कमली वाला इसकी पना बनया जरा असले दीन है, ते ना हुसैन का लग गया, क्योंकि फर्क नहीं मां बहन पिया, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं मां बहन पिया। मेहरे अली है हुब्बे नबी और हुब्बे नबी है मेहरे अली। पता है ना, खुलता नहीं हुसैन और हसन हैं कि मुस्तफा, खुलता नहीं हुसैन और हसन हैं कि मुस्तफा। कुछ फर्क हो नसीर तो कोई पता चले, पता नहीं लग रहा कि मैदान करबला तो सुबह हुसैन दीन बनया दीपना बनया या कमली वाला हुसैन की शक्ल खुद दीपना बनया, क्योंकि हुसैन मिन्नी वाना मतलब हुसैन का तकाजा ये है कि कमली वाला दोबारा भी ज़रूर फरमा सकता। इमाम महदी आखिर ज़मान के मुतल्लिक़ पढ़ो मिशकात शरीफ में, हुजूर ने जो उनकी अलामतें बताई हैं, मेरे नाम पर होगा, मोहम्मद उसका नाम होगा, हुजूर फरमाते हैं इमाम महदी का नाम, उसकी सारे तौर तरीके, चलन, उठना बैठना, शक्ल शबाब सारी मुझ जैसी होगी, मोहम्मद जैसी होगी। पढ़ो जाकर, इमाम महदी तो हुसैन की औलाद से होंगे। कुर्बे क़यामत में जाकर सरापाए मोहम्मद पैदा हो सकता है, तो करीबे अहद मोहम्मद सरापा पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, हुण क्या हो गया कि दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, दीन को पनाह दे दी। अगर ये पनाह ना देता तो दीन का आज हुलिया बिगड़ जाता, क्योंकि कुछ हुलिया बिगाड़ने वाले लोग आ गए थे।
लेकिन हुसैन ने हुलिया बिगड़ने नहीं दिया। नहीं, अपने इस वजूद का हुलिया तो बिगाड़ लिया, ये गवारा कर लिया। पता है आपको कि जब सब कत्ल हो गए तो हुसैन के लाशे पर घोड़े दौड़ाने का वक्त आया तो हुर जो आपके साथ आपका कुर्बान हुआ था और पहले यजीद के लश्कर में था, वो भी अब हुसैन की तरफ आकर शहीद हुआ। तो जब मुखालिफीन ने, यजीद के लश्कर ने घोड़े दौड़ाने का ख्याल किया, तय किया, तो हुर के खानदान के लोग निकल आए यजीद के लश्कर में। उन्होंने कहा खबरदार, ठीक है हमारा आदमी हुसैन की तरफ चला गया, लेकिन तुम इसकी लाश को रौंदोगे, हम इसके वारिस जिंदा हैं, हम इसकी लाश को रौंदने नहीं देते, तुम्हारी जरूरत नहीं है। सारे इकट्ठे हो गए हुर की लाश पर, घोड़े नहीं दौड़ाने दिए। लेकिन जब हुसैन की लाश का वक्त आया, सोच तू भी इंसान है, तेरे अंदर भी एक इंसान का दिल धड़क रहा है, तेरी कोई हैसियत नहीं है, तेरा ना इतना बड़ा नाना है, ना इतना बड़ा तेरा बाप है, ना इतनी बड़ी तेरी माँ है, ना इतना तेरा बड़ा खानदान है, न तेरे घर में कुरान नाज़िल हुआ, न तेरे किसी बुजुर्ग को मेराज पर बुलाया गया, न किसी तेरे बुजुर्ग के सर पर शफाअत का सेहरा है, न तेरा कोई बुजुर्ग मकाम महमूद पर कर खड़ा होगा। ये वो घर था, हाय वो वक्त कि जब हुसैन की लाश को घोड़ों के नीचे रौंदा गया और उसकी बहन सैयदा सानिए ज़हरा अपनी सगी बहन नहीं निकल सकी, दरवाजे पर आकर उन दुश्मनों को ये तक न कह सकी कि ये मेरा भाई है, ये शबीह मुस्तफा है, ये पिसरे मुर्तदा है, ये लख्ते जिगरे फातिमतुल ज़हरा है, ये इब्ने मुश्किल कुशा है। सज्जाद तो बीमार थे, खामा सरका कर देखते तो कलेजा मुंह को आता, बेटियां साहबजादियां कोई नहीं कह सका। लाश को रौंदा गया, अपने नाना के उस इरशाद को भी पूरा होते देखा हुसैन ने। फरमाया कि अफजल जिहाद वो है कि जिस शहीद के लाश पर घोड़े दौड़ाए जाए। अल्लाह की बारगाह में सबसे ऊंचे रुतबे का शहीद वो होता है। तो कुदरत ने कहा कि तू सबसे ऊंचे मर्तबे का रसूल है, तेरा नवासा ऊंचे मर्तबे का शहीद है, तो ये जो सबकी ऊंची शहीदों की जो इज्जत है, वो चोटी का सेहरा मैं हुसैन के सर पर क्यों नहीं? इसलिए हुसैन को रौंदा गया, क्योंकि मर्जी उसकी थी कि ये ताज भी इसी के सर पर, क्योंकि ये मेरे रास्ते में इज्जत दी जा रही है। तो क्या हुआ? दीन पनाह अफसोस है, सरदार दे दिया सर, नदार 10। आप बताएं, आपका अगर सर कलम हो जाए, आप हाथ को बचाएंगे या सर को बचाएंगे? बताएं मुझे। बड़ा आप थे, मैं खाना भी खाता हूँ, सारा काम हाथ है, ये हाथ है, ये अपने अपने काम है। लेकिन आपसे कहा जाए कि अब बताओ कि सर दोगे या हाथ, दोनों दोगे? आप कहेंगे हाथ काट लें, मुझे कोई मोहल्ले वाला खिला देगा, कोई मेरे अजीज आ जाएगा, रास्ते में बैठ जाऊंगा, किसी से कहूंगा यार मैं भूखा, मुझे खिला दो, हाथ सालन काट कर ले गए। सर देना बर्दाश्त नहीं करेगा, पूरे जिस्म का कोई उज़्व भी काट लिया जाए इंसान बर्दाश्त कर जाता है।
लेकिन पूरे जिस्म का सेहरा किसके सर है? सर के सर है। सर, मेरी जरा बात तो सुने। पूरे जिस्म का, आपकी इस बॉडी का सेहरा किसके सर है? आपके सर के सर है। भाई ऐसी भी क्या बात, बड़ी बड़ी बातें आते हैं, लोग जिस्म के दूसरे अदा कटवा जाते हैं। ये कोई इतने बड़ा काम था? कौन हो भाई? दीन पनाह हस्तो हुसैन। तो दीन को पनाह किसने दी? सरे हुसैन ने। पनाह किसने दी? हुसैन के सर ने। इसलिए कि वही दिया ना, सरदार। सरदार। और जो उससे कम दर्जे की चीज थी, हाथ नदा, वो नहीं दिया, हाथ नहीं दिया। क्यों? ये हाथ उसके मुकद्दस नाना के हाथ में दिया जा चुका था। वो रसूलुल्लाह से बैत कर चुका था। हुसैन अपने नाना का मुरीद था। एक पलीत के हाथ में हाथ क्यों देता? सरदा, सर दे दिया। नदा दर दस्ते यजीद क्यों नहीं दिया? मैं एक और बात बता, आपने मुझे छेड़ दी। सुनियो गुलाम सभा, एक मिनट। हाथ देता क्यों? जरा जज्बा रखियो भाई, ना मुकाने वाला ने। हाथ कहां देता? नहीं देता कि हाथ यजीद का पलीत है, मेरा खून पाक है, मेरी असल पाक है, मेरी नस्ल पाक है, मेरी मां पाक, मेरा मां बाप पाक, मेरा नाना पाक, मेरा नाना पाक मोहम्मद है। ये पाक घराना है। और पलीत के हाथ में पाक हाथ। कुरान के मुतल्लिक़ है ना, क्या ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। कुरान पाक तो सवा कोई ना छुए, है ना? ओए हुसैन इतना जान नहीं, कुरान इतना जान भी कोई नहीं। वो तारफ लिखे बखरी गल है, असा जान कुरान ही पाना है, ठीक है, लेकिन बजाय तो नहीं ना। हुसैन बोलने आता है, उस दिन नाल इंसान सामने का इंसान है जी। तो वो किस तरह? वो खामोश कुरान और ये नातिक कुरान। ये नातिक बिल कुरान और कुरान नातिक। तो हुसैन नातिक बिल कुरान था और खुद कुरान नातिक था। और इसका हर मंतूक और इसका हर नुक्त मुताबिक आयाते कुरानी था और मुताबिक मंतूके कुरानी था। ये नातिक ही नहीं था, ये मुंतिक भी था। ये मंतिक ही नहीं जानता था, ये मुंतिक भी था। ये बुलवाने